हेलो दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त प्लस होस्ट आवारा गर्ल। सही सुना आपने, आवारा गर्ल, जिसका काम है भटकना और तलाश करना। तलाश, अब आप पूछिए किसकी और कैसी तलाश? तलाश अगर मेरी है तो मैं हाजिर हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और हाँ, हमारे फ्रेंड्स को भटकाने का काम बिल्कुल मत करिए। जल्दी से बताइए उस हस्ती का नाम जिससे बढ़ेगी हमारे महफिल की शान। वही शायर जिन्होंने अपनी शायरी के बारे में कहा था, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में, दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। क्या समझी? आह, नहीं समझी। एक और हिंट प्लीज। चलिए एक और क्लू दे देता हूं। अरे भाई, वो शख्स जो सिर्फ 59 साल जिया, 59 ईयर्स जिसने जिंदगी पाई, लेकिन उसने उर्दू लिटरेचर और हिंदी सिनेमा को इतना कुछ दिया जिसकी मिसाल ढूंढे से नहीं मिलती। ओ यस, आई गॉट इट। उनका नाम है अब्दुल हई। वेल, हो सकता है हमारे फ्रेंड्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो इस नाम से, पर हाँ, उस महान हस्ती का एक्चुअल नेम है अब्दुल हई। दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की। साहिर साहब की जीवनी बताकर हम आपका वक्त जाहिर नहीं करेंगे भाई। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूं। ये सब तो आजकल इंटरनेट पर भरा पड़ा है, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। हम अपने प्रोग्राम में आपको उनकी शायरी की लिटरेरी और फिल्मी वैल्यू बताएंगे। जी हां, लिटरेरी एंड फिल्मी वैल्यू ऑफ द पोइट्री ऑफ साहिर लुधियानवी। साल था 1951। डायरेक्टर गुरुदत्त ने सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी बाजी, जिसका म्यूजिक दिया एसडी बर्मन ने और लिरिक्स थे साहिर लुधियानवी के। वेल, देवानंद की ये फिल्म सबके लिए बाजी थी, इंक्लूडिंग साहिर लुधियानवी। और उसी साल राज कपूर की फिल्म आई आवारा। उस साल दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाया था। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। फिल्म बाजी के सभी 8 गीतों ने तहलका मचा दिया था। बहरहाल, साहिर साहब जो कि इस दौर में बिल्कुल नए थे, उनका सितारा भी इसी फिल्म से चमका और फिर उन्होंने पीछे पलटकर नहीं देखा। हालांकि 1951 में फिल्म नौजवान भी आई थी, जिसमें साहिर साहब का एक लिखा हुआ गीत, सारे गीत लिखे थे, लेकिन उसका एक गीत ठंडी हवाएं काफी मशहूर हुआ था। मगर बाजी की जो बात है दोस्तों, सब कुछ आप कर लीजिए। 1951 में जो कमाल बाजी ने दिखाया वो वाकई एक माइलस्टोन था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, समाज से नाराज, दुनिया के नकली और खोखले दस्तूरों से परेशान, एक सेंसिटिव पोएट की कहानी थी प्यासा, जो कि 1957 में बनी। और एक बार फिर से वही टीम, डायरेक्टर गुरुदत्त, एसडी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स साहिर लुधियानवी, वही कमाल बाजी वाला। मगर यहां हमारा एंग्री यंग मैन एक अलग रूप में है।
दोस्तों, फिल्म प्यासा हिंदी सिनेमा की एक माइलस्टोन फिल्म है जिसकी कहानी हकीकत से बहुत करीब है, जिसके सभी किरदार, चाहे वो प्यासा शायर हो, चाहे वो गुलाबो तवायफ हो, चाहे वो पब्लिशर जो शायर के कलाम को कौड़ियों के मोल खरीद कर अपने नाम से छपवाता हो। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि प्यासा का प्रोटोगेनिस्ट विजय कहीं ना कहीं साहिर साहब की असली जिंदगी के खोखलेपन को सामने लाता है, तो गलत ना होगा। जी हां, असली जिंदगी को। वेरी ट्रू। इतनी छोटी सी जिंदगी में साहिर साहब की शायरी ने जितनी शोहरत दिलवाई ना, उससे कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में दर्द था। इस शायर को जीवन में सब कुछ मिला, पर प्यार नहीं। उनकी शायरी प्यार के अलावा समाज में ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के डार्क साइड को छुआ है। भले ही उनकी शायरी हमें अंधेरी कोठरी में ले जाती हो, मगर जी हां, मगर शायर उम्मीद का दामन भी नहीं छोड़ता है। वो एक तरफ तो ये कहता है, घर दिल कशी के ये कूचे ये नीलाम, घर दिल कशी के ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो दूसरी तरफ उसका पॉजिटिव रुख भी देखिए, जहां वो रोशनी का, सुबह का इंतजार भी करता है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। और हाँ, साहिर साहब के बिना बीआर फिल्म्स अधूरी हैं। साहिर साहब का ये गीत जो अब मैं आपको सुनवाने वाली हूं, ये एक रियलिटी है। उन्होंने खूबसूरत मोड़ के नाम से ये लिखी थी, जिसे उर्दू लिटरेचर में बड़े ही उच्च स्थान पर रखा जाता है, जो कि एक मास्टरपीस है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। दोस्तों, साहिर साहब की अनगिनत सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक बड़ी तादाद है उन फिल्मों की जहां वो अपने दोस्त बी.आर. चोपड़ा के साथ नजर आते हैं। दोस्तों, बी.आर. चोपड़ा की फिल्मों की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वो हमेशा हकीकत से जुड़े मुद्दों को उठाते थे, भले ही चाहे वो फिल्म वक्त हो, साधना हो, गुमराह, धूल का फूल, नया दौर, हमराज, इत्तेफाक सॉन्गलेस फिल्म थी, आदमी और इंसान, दास्तान, धुंध, जमीर, इंसाफ का तराजू, कोई भी फिल्म हो, बट नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सब्जेक्ट एंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लिरिक्स बाय साहिर। जहां में ऐसा कौन है कि जिसको हम मिला नहीं, जहां में ऐसा कौन है। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। वैसे लोगों का कहना है कि ये गीत उन्होंने अपनी नियर एंड डियर के लिए लिखा था। आप सब उनका नाम भी जानते हैं, वो एक फेमस पर्सनालिटी हैं और उन्होंने अपने प्यार का इकरार भी किया था।
साहिर साहब और उनका बहुत ही प्यारा रिश्ता था। इस बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी का नाम है अमृता प्रीतम। शी वॉज मैडली इन लव विद साहिर साहब। यस, अ रियल बोल्ड वुमेन और एक शर्मीला शायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं भाई, अभी तो हमारी गाड़ी चोपड़ा साहब के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी है और अब इस गाड़ी को चोपड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। यहां बी.आर. चोपड़ा नहीं, यहां खड़े हैं उनके छोटे भाई यश चोपड़ा, जिन्होंने अपना डायरेक्शन का कैरियर तो अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ शुरू किया था, लेकिन बाद में खुद अपना यशराज बैनर बना लिया और रोमांस को जितने आयाम, बल्कि हम यूं कहें कि रोमांस के जितने एंगल, जितने रूप उन्होंने अपनी फिल्म्स में दिए और जो यश जी ने दिए, उसकी मिसाल आप ढूंढते रह जाएंगे। यश चोपड़ा ने भी अपने बड़े भाई की तरह साहिर लुधियानवी को, यानी हमारे साहिर साहब को कभी नहीं छोड़ा। जब तक वो जिंदा रहे तब तक, और साहिर साहब के साथ जितना भी काम किया, जितनी भी उनकी फिल्में हैं, उनको अगर हम क्या उनको फिलहाल गिनाएं फिल्में, लेकिन अगर सबसे ऊपर आप कहेंगे तो वहां खड़ी है कभी कभी। इस पल दो पल के शायर ने अपनी कलम से फिल्म कभी कभी से साबित कर दिया कि ऐसी शायरी कभी कभी ही सिल्वर स्क्रीन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो हम अंजाम तक तो अभी नहीं लाए हैं, इसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि ये मोड़ है, आगे अभी सफर है। और वो सफर क्या है, बस इतना जान लीजिए। साहिर साहब जिस मकान में रहते थे वो बंगला आज भी है और उसका नाम है परछाइयां। क्यों है परछाइयां? क्योंकि साहिर साहब के जो दीवान, अलग अलग जो कलेक्शंस हैं, उनमें से तलखियां भी है, एक है और एक है परछाइयां और एक है आओ के कोई ख्वाब बुने। तो ये उनकी किताबें हैं, लेकिन उसमें सबसे मशहूर परछाइयां है, जो कि उनके बैंगलो का नाम है। परछाइयां, यही नाम है साहिर लुधियानवी के बंगले का। अब यही नाम क्यों है, ये जानने के लिए अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड को जरूर सुनिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड परछाइयां में। टिल देन, बाय बाय। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल